नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन ब्लॉग्स पर। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के दिव्य रूप की, पंचमुखी अवतार की। हनुमान जी ने ये अवतार क्यों लिया, इसका क्या महत्व है और पूजा करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो बजरंगबली कलयुग के देवता माने जाते हैं और राम भक्त हनुमान अपने भक्तों की हर विपदा को दूर करते हैं, लेकिन पंचमुखी हनुमान की पूजा बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है और ये बहुत ही कल्याणकारी होती है। हनुमान जी खुद रुद्रावतार हैं और साथ में 3 विष्णु अवतार और गरुड़ जी की पूजा एक साथ पंचमुखी हनुमान जी की पूजा में हो जाती है। हनुमान जी का ये पंचमुखी अवतार हर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। इनके 5 मुख पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं ऊर्ध्व दिशा में प्रधान मानी जाती हैं। यह 5 मुख हैं नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वराह रूप में। अब पूर्व मुख जो है वो कपि मुख या वानर मुख कहा जाता है। ये हनुमान जी का स्वयं का मुख है। इसका पूजन करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। पुराने कर्मों का दुष्प्रभाव जो है वो कम हो जाता है और अगर शनि का प्रकोप है आप पर, तो शनि का प्रकोप, शनि का प्रभाव है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। पश्चिम दिशा की ओर वाला मुख जो है वो गरुड़ का मुख है। गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु के वाहन हैं और वो भक्तिप्रद, संकट, विघ्न, बाधा निवारक माने जाते हैं। तो इस मुख की पूजा करने से काला जादू, बुरी आत्माओं का प्रभाव, आपके जीवन साथी के भाग्य द्वारा आप पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव, ये सब कम हो जाता है। तो अगर आप किसी काला जादू से या बुरी आत्माओं के प्रभाव से बाधित हैं या आपको उनकी चिंता सताती है या फिर आपकी कुंडली के अनुसार, आपके जीवन साथी कुंडली के अनुसार उनके कुछ कर्मों का आप पर प्रभाव करने पड़ा है, दुष्प्रभाव पड़ने वाला है, तो वो सारी बाधाएं यहाँ दूर हो जाती हैं गरुड़ मुख की पूजा करने से। अब बजरंगबली का जो उत्तर दिशा वाला मुख है वो है शुकर का मुख, और शुकर मुख माने वराह मुख। अब वराह मुख जो है ये भगवान विष्णु का वराह अवतार है और वराह अवतार विष्णु भगवान की पूजा करने से, इस हनुमान जी के पंचमुखी मुख की पूजा करने से, आराधना करने से आप अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य, यश, दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूजा करने से राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। अगर आपकी कुंडली पर राहु का दुष्प्रभाव है तो वो भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा दक्षिणमुखी स्वरूप जो है वो भगवान नरसिंह का है। भगवान नरसिंह जो है वो शक्ति का स्वरूप माने जाते हैं। तो इस मुख की पूजा करने से भक्तों का भय, चिंता, परेशानी वो सब दूर हो जाती है। इससे आप शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप पर मंगल दोष है, आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो इस मुख की पूजा करने से मंगल दोष का प्रभाव जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब ऊर्ध्व दिशा में जो ऊपर की दिशा में है वो अश्वमुख होता है। तो अश्वमुख ऊपर आसमान की ओर माना जाता है और ये जो है हयग्रीव का मुख है। तो हयग्रीव भगवान विष्णु का अवतार हैं, अश्व अवतार माना जाता था अश्व रूप में। तो इनका मुंह जो है वो अश्व का है और शरीर जो है वो मानव का है। तो इनके पूजन से धनात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा अगर कोई निःसंतान है तो निःसंतान दंपति भी इनकी पूजा कर सकते हैं और उससे भी लाभ होता है। हनुमान जी की पूजा वैसे दंपतियों के लिए कुछ खास नहीं बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर ये विष्णु भगवान का स्वरूप है और इनकी पूजा करने से आपको निःसंतान दंपतियों को भी लाभ होता है, ऐसा माना जाता है। पंचमुखी हनुमान जी का अवतरण क्यों हुआ? तो देखिए, कथा आती है कि जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तो रावण भयभीत हो गया और पराजय के जब समीप पहुंच गया था तो उसने इसके लिए अपना जो मायावी भाई था उसका अहिरावण, उसकी मदद ली। वो अहिरावण जो था वो माँ भवानी का बहुत बड़ा भक्त था और तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा जानकार था। उसके पास बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त थीं। तो उसने अपनी माया की ताकत से
जो भगवान राम की सेना थी, वानर सेना, तो सब लोगों को निद्रा में डाल दिया और उस समय वह भगवान राम एवं लक्ष्मण को उठाकर पाताल लोक ले जाता है। जब कुछ समय बाद माया का प्रभाव कम होता है तो सब लोग जागते हैं, तो विभीषण ये समझ जाती हैं कि ये किसने किया है। तो वो हनुमान जी से बोलती हैं कि ये रावण का कार्य है और वो उन्हें पाताल लोक लेकर गया होगा। तो हनुमान जी को बताते हैं कि वो पाताल लोक में उसके पास ये वरदान प्राप्त है कि वो 5 दीपक जलाता है 5 दिशाओं में, और वो 5वां दीपक को जब तक एक साथ नहीं बुझाया जाएगा रावण का वध नहीं किया जा सकता। तो हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं और पंचमुखी रूप में अवतरित होते हैं और एक साथ वो 5 दिशाओं के 5 दीपक को बुझाते हैं और इसके बाद रावण का वध करके भगवान राम और लक्ष्मण को वहाँ से सकुशल वापस लाते हैं। तो ये कथा है हनुमान जी के पंचमुखी रूप में अवतरित होने की। अब पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का लाभ क्या है ये तो हमने बताया है अभी, लेकिन पूजा को कैसे करना है। तो देखिए, पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र अगर आप घर में लगाते हैं तो हमेशा दक्षिण दिशा में लगाइए, और अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है या आप वास्तु दोष से बचना चाहते हैं तो इसे दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लगाइए। इसके अलावा अगर आप बुरी आत्माओं के प्रभाव से या बुरी नज़र से या किसी भी दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई जादू टोना जैसी चीज़ों से आप खतरा महसूस करते हैं या कोई भी बाधा आपको लगता है कि किसी तरह का प्रभाव ना हो, तो इसके लिए आप अपने घर के बाहर भी मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र लगा सकते हैं। पूजा कब करना है? देखिए, मंगलवार और शनिवार जो है वो हनुमान जी का, बजरंगबली का विशेष दिन होता है। इस दिन आप उनकी पूजा करिए और लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल जो है वो हनुमान जी को अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ आप गुड़ और चना का भोग लगा सकते हैं, भोग लगाइए। और इस दिन अगर आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। तो ये थी पंचमुखी हनुमान जी के अवतरित होने की कथा, उनकी पूजा कैसे की जाए और उसके क्या क्या लाभ हैं जो कि आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है वो आपको ज़रूर सहायता करेगा और उपयोगी सिद्ध होगा। इसके साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। नमस्कार।